इस नए तज्जिये में आप सबका खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और ज़बरदस्त सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जहां सिनेमा की तारीख, इसका इर्तिका और आने वाले वक्त का आपस में टकराव होता है। हम उस जादू को अनकोड करने वाले हैं जिसने सदियों से बड़ी स्क्रीन पर हमारे दिलों पर राज किया है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इन कहानियों को बयान करने वाले आलात और उनके बदलते मंजरनामे को बिल्कुल नए अंदाज में समझेंगे। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। स्क्रीन का मुस्तकबिल महज इसके माजी की एक गूंज है। सुनकर किसी सस्पेंस फिल्म के आगाज़ जैसा लगता है ना, लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, ये पूरी फिल्म साजी की बुनियाद का निचोड़ है। ज़रा सोचिए, आज हमें सिनेमा में जो कुछ भी बिल्कुल नया और जादू जैसा लगता है, वो दरअसल उन्हीं पुरानी कोशिशों और कहानियों का नतीजा है जिन्हें आज नए लिबास में पेश किया जा रहा है। हर नई विजुअल टेक्निक हकीकत में माजी की उसी गूंज का एक हिस्सा है जिसने इब्तिदाई दौर में लोगों को हैरत में डाल दिया था। ठीक है, आइए इसमें गहराई तक जाते हैं। हमारा पहला हिस्सा सीने में उफ़ुक यानी सिनेमैटिक होराइज़न की तारीफ। अब ये सिने में उफ़क आखिर है क्या? इसे आप एक बेहद ताकतवर कैमरे के फोकस की तरह समझ लीजिए, जो वक्त के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई रुकी हुई मंजिल नहीं, बल्कि एक हमेशा फैलती हुई सरहद है। एक ऐसी जगह जहां गुजरे वक्त की अजीम टेक्नोलॉजियां आने वाले कल की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाती हैं। ये वो पॉइंट है जहां पुराने ज़माने की लाइट्स और शैडोज़ आज के एडवांस्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया तजुर्बा बनाती हैं। सिंपल अल्फाज में कहूं तो सदियों पुरानी कहानी सुनाने की रिवायत मुस्तकबिल के आलात का लिबास पहन लेती है। तो अब यहाँ से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, माजी की इन ईजादात ने आज के इस जदीद उफ़क़ को कैसे तामीर किया? ये सवाल हमें उन तमाम बड़े मराहिलों की तरफ वापस ले जाता है जो हमें आज के नज़ीम तरीन ब्लॉकबस्टर्स तक लेकर आए हैं। ये जानना वाकई बेहद ज़रूरी है कि इस शानदार महल की पहली ईंट आखिर कहाँ और कैसे रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, माजी के शाहकारों की गूंज, जहां हम इस इर्तिका के सफ़र को देखेंगे। ये जो वक्त के अलग अलग दौर आप देख रहे हैं, ये महज साल या तारीखें नहीं है, बल्कि मसाइल और उनके हल का सफ़र है। 1890 की दिहाई में जब पहली बार खामोश तस्वीरों ने हरकत की तो वो उस वक्त का सबसे बड़ा अजूबा था। लेकिन खामोशी एक हद थी ना। इस हद को तोड़ने के लिए 1920 की दिहाई में आवाज़ का इजाफा हुआ और किरदारों ने बोलना शुरू कर दिया। फिर 1950 की दिहाई आई जब टीवी घरों में आम होने लगा। सिनेमा को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए कुछ और बड़ा चाहिए था। नतीजतन वाइड स्क्रीन एपिक्स का दौर शुरू हुआ और फिर 1990 की दिहाई में CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का वो इनकलाब आया जिसने ऐसी चीज़ें पर्दे पर दिखाना मुमकिन बना किया जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। हर नए दौर ने पिछले दौर की कमी को पूरा किया। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि कमजोरियां और पाबंदियां हमेशा रास्ता नहीं रोकती। दरअसल इन्हीं तारीखी हुदूद ने तख्लीकी कहानी नवीसी को परवान चढ़ाया। सोचिए, जब साउंड डिज़ाइन के वसाइल लिमिटेड थे या विजुअल इफेक्ट्स आज जैसे एडवांस नहीं थे, तो उस वक्त के डायरेक्टर्स को कितना ज़्यादा सोचना पड़ता होगा। उन्हें सिर्फ कहानी, किरदार और कैमरा एंगल्स से वो असर पैदा करना पड़ता था जो आज हम कंप्यूटर पे एक क्लिक से कर लेते हैं। यही वजह है कि पुराने दौर की इन्हीं हुदूद ने असल में उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारा और ऐसी कहानियां वजूद में आईं जो आज भी हमारे दिलों पर राज करती हैं। चलिए अब इस तब्दीली के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हिस्सा 3, बसरी कहानी नवेसी यानी विजुअल स्टोरी टेलिंग का इर्तिका। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो इन दोनों दौर का मुवाजना है। एक तरफ सेल्यूलॉइड फिल्म और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज को रियलिटी में तैयार करना पड़ता था, चाहे वो मेकअप हो या बड़े धमाके। दूसरी तरफ डिजिटल कैमरास और CGI की दुनिया है, जहां ग्रीन स्क्रीन्स और सॉफ्टवेयर की मदद से पूरी की पूरी कहानी कंप्यूटर पर तामीर की जा सकती है। यहां हमारा मकसद किसी एक तरीके को बेहतर और दूसरे को कमतर साबित करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि टूल्स बदल जाने से सेट पर काम करने का अंदाज कैसे मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। दोनों ही तरीके अपने अंदर एक खास कशिश और तख्लीकी ताकत रखते हैं, है ना? और यही बात इस तज्जिये के सबसे अहम ख्याल को शानदार तरीके से वाज़ेह करती है। आलात बदलते हैं, लेकिन इंसानी तजुर्बे को फ्रेम करने की ख्वाहिश मुस्तकिल रहती है। ये समझना वाकई इंतहाई ज़रूरी है। चाहे फिल्म पुरानी सेल्यूलॉइड रील पर रिकॉर्ड हो रही हो या लेटेस्ट डिजिटल सेंसर पर, चाहे बैकग्राउंड में लकड़ी का सेट हो या ग्रीन स्क्रीन, एक फिल्म मेकर का बुनियादी मकसद नहीं बदलता। उसका मकसद है इंसानी जज्बात, खौफ, खुशी और कशमकश को किसी फ्रेम में कैद करके आप तक पहुंचाना। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक जरिया है, मंजिल हमेशा वही रहती है। तो आइए इस सब को आज के दौर से जोड़ते हैं। हिस्सा 4, जदीद फिल्म का मंजरनामा।
आज फिल्म देखने का अंदाज कितना बदल चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 55% लोग अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और ऐसी कई और ऐप्स। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके मुकाबले में 30% हिस्सा अब भी रिवायती बॉक्स ऑफिस यानी सिनेमा घरों का है, जहां लोग बड़े पर्दे का मजा लेते हैं, और बाकी 15% आजाद और आर्ट हाउस फिल्मों के पास है। ये नंबर्स बगैर किसी तरफदारी के मौजूदा सूरत हाल का आईना है। घर बैठकर कंफर्टेबल माहौल में फिल्में देखने की सहूलत और बड़े पर्दे के जादू के दरमियान एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि आज की डेट में ऑडियंसेस तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। और सिर्फ फिल्म देखने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि प्रोडक्शन का खर्च भी नुमाया तौर पर बदल गया है। 20वीं सदी में फिल्म बनाने का मकसद था फिजिकली सब कुछ मैनेज करना, महंगे सेल्यूलॉइड रील्स खरीदना, बड़े बड़े फिजिकल सेट्स तामीर करना। इन सब चीज़ों की फराहमी पर एक भारी लागत आती थी। लेकिन 21वीं सदी में रुख बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आज बुनियादी फोकस डिजिटल सेंसर्स और पोस्ट प्रोडक्शन यानी VFX पर है। आज का बजट जिस्मानी लकड़ी या लोहे पर उतना नहीं लगता जितना हाई स्पीड कंप्यूटिंग, रेंडरिंग फार्म्स और महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस पर खर्च होता है। ये तब्दीली वाकई एक नए दौर की निशानदही करती है, जहां बजट की तकसीम पूरी तरह से डिजिटल असबाब की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। चलिए अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। हिस्सा 5, सिनेमा का मुस्तकबिल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आने वाले वक्त की बुनियाद रखता है। आने वाले वक्त की पेशगोइयां बिल्कुल हैरत अंगेज हैं। सबसे पहले फुली इमर्सिव कहानियां, जहां शायद VR की मदद से आप खुद को फिल्म के अंदर महसूस करें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जो पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग की दुनिया को बिल्कुल तब्दील कर देगी, हफ्तों का काम घंटों में। इसके अलावा गेमिंग और फिल्म के दरमियान फर्क मुसलसल मिट रहा है, ऐसी कहानियां जहां आप खुद फैसले कर सकेंगे। और आखिर में इन सब एडवांस घर बैठे तजुर्बों के बावजूद खुसूसी इवेंट्स के रूप में बड़े थिएट्रिकल तजुर्बों की तरफ वापसी, जहां फिल्म देखना एक पुरजोश फेस्टिवल बन जाएगा। वाकई ये उफुक इंतहाई तेजी से बदल रहा है। इस तज्जिए को समेटते हुए हमारा अहम पैगाम निहायत जामे है। उफक एक फैलता हुआ लेंस है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। यह आखिरी इस्तियारा बताता है कि नए आलात, नई रिवायात और पहले से चली आ रही कहानियां, ये सब मिलकर एक मुसलसल अमल हैं। ये कोई ऐसी आखिरी मंजिल नहीं जिसे पाकर सफ़र ख़त्म हो जाए, बल्कि जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाएंगे ये सिनेमाए उफुक और वसी होता चला जाएगा। माजी की वो खूबसूरत गूंज आने वाली हर नई कोशिश में हमेशा सुनाई देती रहेगी। और अब तज्जिए के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल हम सबके जहनों में जागता है। जब फिल्म की ये स्क्रीन मुकम्मल तौर पर इंटरैक्टिव हो जाएगी, जब कहानी का अंजाम पहले से तयशुदा नहीं रहेगा, तो हम और आप बतौर नाजरीन क्या किरदार अदा करेंगे? क्या हम तब भी सिर्फ खामोश तमाशाएं बनकर देखने वाले रहेंगे या कहानी के लिखने वाले बन जाएंगे? सोचिएगा जरूर। सिनेमाए उफुक अपनी शक्ल बदल रहा है और इस फैलते हुए मंजरनामे में हमारा अपना मकाम क्या होगा?